दुनिया इस वक्त एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। कोरोना आया, फिर युद्ध चला, और पिछले जितने 30 मार खा थे ना, वो महंगाई और मंदी के बोझ तले दबे हुए हैं। और जो नया वर्ल्ड लीडर उभर रहा है, जो दुनिया को लीड करेगा, वो भारत दिख रहा है। सारे पुराने समीकरण टूट रहे हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन तक भारत को सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन दुनिया भारत को सलाम ठोक रही है, यह देखकर दो देश जो हैं वो जल भुन रहे हैं, परेशान हैं। एक तो अपना पाकिस्तान है, उसका तो तय ही है कि वो इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ करे। वो पहले अपना देश बचाए, तब ना इंडिया के लिए कुछ सोचेगा कि इंडिया को कैसे बर्बाद करे। दिमाग में चलता रहता है, लेकिन करे क्या? उसके तो खुद ही बम फूट रहे हैं, महंगाई का बम भी है और आतंकी भी बम फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का एक चैप्टर अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात दूसरे देश की, और वो है चीन। वो अलग परेशान है भाई, क्योंकि उससे इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया उसको भी तो डाउन कर रहा है ना। चीन वैसे ही अर्थव्यवस्था नीचे, कोरोना उससे संभल नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, दुनिया इंडिया इंडिया कर रही है, तो चीन परेशान। दूसरा, चीन को सबसे ज्यादा खतरा भारत से है, क्योंकि ये वो भारत है, नया भारत है, जो बॉर्डर पर लगातार अपनी तैयारी बढ़ा रहा है, डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है, अपने हथियार खरीद रहा है, राफेल लेकर आ गया है, नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है, उड़ने वाले भारतीय सैनिक, उनके बारे में आगे बताने वाला हूं, वो भी आ रहे हैं। तो ये सब देखकर चीन परेशान है, और ये तय मानकर चलिए कि भारत जितना बढ़ेगा, चीन उतना उछलेगा। और प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं बॉर्डर को लेकर कि चीन का उछलना लाजमी है। लेकिन भारत की तैयारी और फैसलों के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको चीन क्या 3-5 कर रहा है वो बताता हूं बॉर्डर पर, क्योंकि इससे भारत और चीन के बीच टेंशन बहुत हाई होने के फुल आसार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अक्साई चीन तक रेल लाइन बिछा रहा है। लद्दाख का अक्साई चीन वही इलाका है जिसे 1962 की जंग में चीन ने अवैध रूप से हथिया लिया था, और अभी वहां चीन का कब्जा है। यह वही इलाका है जिसके लिए नेहरू जी ने कह दिया था कि वहां तो एक घास तक नहीं उगती, और उन्हें संसद में जवाब मिला था कि बॉस, मेरे सिर पर बाल नहीं उगते, तो क्या मेरा सिर भी किसी को दे दोगे क्या? कहा जा रहा है कि उसी अक्साई चीन के इलाके में चीन अब रेलवे लाइन बिछा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि यह रेल लाइन पेंगोंग झील के पास तक जाएगी, जो एलएसी के बहुत करीब है। चीन अपने जिनजियांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछा रहा है। यह रेलवे लाइन 2035 तक पूरी होगी, यह बताया जा रहा है। इस प्रस्तावित शिनजियांग तिब्बत रेलवे का एक हिस्सा अक्साई चीन से होकर गुजरेगा, यह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है। रेलवे लाइन का पहला चरण साल 2025 तक पूरा हो जाएगा कहा जा रहा है, और यह शियागात्से से लेकर पख्तूत्सो तक होकर जाएगा। अक्साई चीन में रेलवे लाइन बिछाने से भारत और चीन में टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि अभी वहां काम उस तरह से शुरू नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन ये कर रहा है। चीन की सेना आसानी से एलएसी तक पहुंच पाएगी अगर ये रेल लाइन बिछ गई। और अगर इतिहास को देखें तो यह प्रस्तावित रेलवे लाइन चीन और भारत में नए टेंशन की वजह बन सकता है। इसका इतिहास है, आपको याद होगा 1950 से ही चीन जो है वो अक्साई चीन पर अपना दावा ठोकता आया। जब चीन और भारत के बीच 1962 में जवाहरलाल नेहरू के समय युद्ध हुआ था, उस युद्ध की एक अहम वजह चीन का एक हाईवे था। यह हाईवे G219 है, और इस हाईवे का निर्माण चीन ने साल 1951 में शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए किया था। दिक्कत यह थी कि चीन का यह हाईवे लद्दाख के अक्साई चीन से होकर गुजर रहा था, और अक्साई चीन भारत का इलाका है। इस हाईवे को लेकर भारत की आंख तब खुली जब चीन अपने मैप में यह हाईवे दिखाने लग गया। उस वक्त की सरकार को पता ही नहीं चला कि हाईवे बन गया, जिसकी वजह से भारत और चीन में तनातनी हो गई थी। साल 1962 की जंग में चीन ने इस रोड को डिफेंड किया, और साथ ही वेस्टर्न फ्रंटियर पर तैनात अपनी सेना को और भारत की सीमा की तरफ आगे बढ़ाया, और अक्साई चीन के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। जिस हाईवे की बात मैं कर रहा हूं, जिसको लेकर इतना तनाव उस वक्त भी हुआ था 1950s के आसपास और 60s के आसपास, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये तस्वीर देखिए, ये जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं, ये जरा मैप में दिखाइए। ये अक्साई चीन का इलाका है जो करीब 1570 किलोमीटर का है, और ये आपको अक्साई चीन की लोकेशन पता चल गई। साल 1962 की जंग में चीन ने इस रोड को डिफेंड किया था, जो इसी अक्साई चीन से होकर बनाया गया था। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वो रोड कौन सा था। ये जो आप अक्साई चीन का इलाका देख रहे हैं, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है 1962 के युद्ध के बाद से,
वहां ये शिनजियांग है, इधर तिब्बत है और इधर चीन है। तो चीन ने जो हाईवे बनाया, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसी हाईवे को लेकर बड़ा तमाशा हुआ था और वेस्टर्न फ्रंटियर पर तैनात अपनी सेना को भारत की सीमा की तरफ आगे बढ़ाया था। इसी हिस्से की बात कर रहा हूं। तो ये आपको मैप से समझा रहा हूं कि ये कौन से इलाके हैं जिनको लेकर बड़ा विवाद है। दूसरी तरफ जो रेल लाइन बिछाने की बात हो रही है, वो यही कहा जा रहा है कि आप ये जो देख रहे हैं शिनजियांग से लेकर तिब्बत, अब ये रूट क्या होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यही शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करेंगे यहां पर, कि यहां पर अगर आप इसको देखें, यहां से लेकर और ये तिब्बत, अब ये नहीं कि यही रूट होगा, लेकिन यहां रेल लाइन जो है वो बन जाए, ये चीन का प्रयास है। और यहां अक्साई चीन आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप गौर कीजिए इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये वो गलवान वैली है, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ये हॉट स्प्रिंग है जहां पर भारत और चीन के सैनिक जो है वो आमने सामने हैं। ये पैंगोंग लेक है जहां पर दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है और इधर तिब्बत पड़ता है। तो ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, ये लेह का इलाका है जहां पर इधर शिनजियांग, इधर तिब्बत, और ये भारत का अपना इलाका और ये भारत का इलाका जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ। तो चीन प्रयास कर रहा है कि वहां पर अपनी ताकत बढ़ाए और वहां पर रेल लाइन बिछाए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है। चीन का इतना ही नहीं, एक और कदम है जो भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। भारत और अमेरिका से टकराव के बीच यह दावा है कि चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि जापान की क्योडो न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 900 तक करने वाला है। यह भी पता चला है कि चीन की सेना के इस घातक प्लान पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुहर भी लगा दी है। इस प्लान के मुताबिक चीन 2027 तक न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाकर 550 करेगा और फिर 2035 तक बढ़ाकर 900 कर देगा। जापान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि चीन परमाणु हथियारों की अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को भी छोड़ सकता है। मतलब जैसे भारत का है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे ही चीन का भी है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वो इतना घबराया हुआ है इंडिया से कि वो कह रहा है कि अब ये नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी भी छोड़ देगा। इंडिया से क्यों घबराया, अभी आ रहा हूं उस पर। रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए चीन को लग रहा है कि परमाणु हथियार की वो ताकत है जिसके दम पर नेटो देश रूस पर हमला नहीं कर पा रहे और इसी के दम पर चीन भी ताइवान में घुसपैठ कर सकता है। उसको लग रहा है कि परमाणु हथियार मेरे पास होंगे तो भाई लोग हमसे थोड़ा दूर रहेंगे। पिछले साल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 1500 तक बढ़ाने की भी प्लानिंग कर रहा है। तो अभी तो न्यूज रिपोर्ट कर रही है 900, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि 1500 करने वाला है भाई। अब सवाल इस बात का है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने पर पूरा फोकस लगाने की बजाय बॉर्डर पर पूरा फोकस क्यों लगाए हुए है भाई? इसकी बड़ी वजह है भारत का लगातार मजबूत होना, भारत में नरेंद्र मोदी का वो नेतृत्व होना जो चीन से आंख मिलाकर भिड़ जाने को तैयार दिखता है। और तीसरी बड़ी वजह है बॉर्डर एरिया पर भारत का लगातार बिना चीन की परवाह किए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। क्योंकि जैसे भारत कह रहा है कि भाई अक्साई चीन हमारा है और चीन वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करेगा तो दिक्कत होगी, वैसे ही चीन दावा ठोकता है कि भाई ये अरुणाचल वगैरह वो कहता है कि हमारा है, तुम्हारे कहने से होगा, लेकिन वो तो कहता है कि हमारा है। तो उसको लगता है कि इंडिया जो यहां बना रहा है LAC पर और नरेंद्र मोदी के आने के बाद और तेजी से बना रहा है, तो वो कहता है कि भाई ये मजबूत कर रहे हैं तो हम कैसे कमजोर हैं, तो वो अपना करता है, हम अपना कर रहे हैं। अक्साई चीन में रेल लाइन बिछाने की खबर के बीच मोदी सरकार ने भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए और 3 बड़े फैसलों के बारे में आपको बताता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि चीन एक तो उछल क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है और हमारी खुद की तैयारी कैसी आपको समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए बॉर्डर को लेकर और स्पेशली चीन बॉर्डर को लेकर। वो 3 फैसले क्या हैं? पहला फैसला, ITBP की 7 नई बटालियन का निर्माण होगा। इसके लिए जो है ये ITBP जो है वो भारत चीन सीमा की निगरानी करने वाली फोर्स है, इसकी ताकत बढ़ाने के लिए हो रहा है। दूसरा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया कि लद्दाख में नए टनल को बनाने को मंजूरी दे दी।
तो लद्दाख में नया टनल बन रहा है, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों चीन को वो परेशान करेगा। तीसरा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया वाइब्रेंट विलेज का। वाइब्रेंट विलेज यानी जो बॉर्डर के पास के गांव हैं उनका विकास करना, क्योंकि चाइना अक्सर फोकस ये करता है कि गांव के जो इलाके हैं वहां ये देखे कि भाई विकास नहीं हुआ तो उन लोगों को बरगलाए, समझाए, अपनी तरफ लाने का प्रयास करें। अच्छा, गांव का विकास होगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पहुंचेगा, तभी ना विकास होगा। तो ये 3 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए। अब इनके बारे में एक एक करके समझिए। पहला बड़ा फैसला आईटीबीपी से जुड़ा है। आईटीबीपी वो फोर्स है जो भारत चीन के 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को लद्दाख के काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जासेप ला तक गार्ड करती है। 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद ही आईटीबीपी का गठन हुआ था, इसलिए आईटीबीपी से जुड़ा फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यह आईटीबीपी का पूरा नाम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी 7 नई बटालियन बनाने का प्रस्ताव किया है, मंजूर कर लिया है। जिसका मतलब क्या, 7 नई बटालियन मतलब 9400 जवानों की भर्ती हो जाएगी और इन जवानों में ज्यादातर की तैनाती अरुणाचल प्रदेश में होगी, जहां चीन सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है कि कैसे 3-5 किया जाए। ज्यादा जवानों की तैनाती से बॉर्डर की निगरानी बेहतर होगी, चीन की घुसपैठ की हिमाकत भी कम होगी, इसलिए चीन परेशान हो रहा है कि अरे यार ये तो हमसे 4 कदम आगे सोच रहे हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी का एक सेक्टर हेडक्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है, उसे भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, सीसीएस, उसने हरी झंडी दे दी कि बनाइए इसको बनाइए। साल 2020 में एलएसी पर आईटीबीपी की नई 47 सीमा चौकियों और 12 कैंप को बनाने को मंजूरी मिली थी। वहां काम ऑलमोस्ट डन होने पर है। तो जब चौकियां बनेंगी तभी तो जवान तैनात होंगे वहां, तो जवानों की तैनाती का भी काम हो गया। मतलब तड़ धड़ धड़ काम हो रहा है। 47 नए बॉर्डर पोस्ट बनाने से बॉर्डर पर आईटीबीपी का जो बेस है उसकी मजबूती 26% बढ़ जाएगी। अभी एलएसी पर आईटीबीपी की 176 बॉर्डर पोस्ट हैं। अब उस 176 में 47 और ऐड कर दीजिए, मतलब 1/4 और बढ़ गया, एक बार में 1/4। तो चीन परेशान है। नया हेडक्वार्टर बनाने और जवानों की भर्ती के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए की रकम भी जारी कर दी गई। पिछले साल दिसंबर में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ही चीन के साथ झड़प हुई थी। इसे देखते हुए भी यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब आपको लद्दाख में बनने वाली टनल के बारे में बताता हूं। एक तो हो गया आईटीबीपी के जवान हो गए 9400, वहां पोस्ट बन गई, वो अलग। अब एक टनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार ने लद्दाख में नीमू पदम दर्चा सड़क संपर्क पर बेहद महत्वपूर्ण शिंकुन ला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह सुरंग 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो सभी मौसम में लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचने को सुनिश्चित कर देगी। मतलब कितनी बर्फ पड़ जाए आपका रास्ता नहीं रुकेगा। इस टनल के बनने से हमारे सुरक्षा बलों को लद्दाख के बॉर्डर एरिया तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। बॉर्डर एरिया तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा ही। शिंकुन ला टनल को नीमू पदम दर्चा रोड लिंक पर बनाया जा रहा है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख का नीमू करगिल और लेह से बहुत पास है और जरूरत पड़ने पर इन इलाकों में सेना की मूवमेंट जल्द से जल्द हो सकती है। पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी के बीच हर मौसम में चालू रहने वाली यह टनल बॉर्डर एरिया तक पहुंचने का वक्त बहुत कम कर देगी। टनल के निर्माण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस पर 1681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब आपको जरा लोकेशन के जरिए समझाता हूं कि यह टनल जिसके बारे में बात कर रहा हूं यह क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज समझते जाइए। बॉर्डर की बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिस टनल के बारे में बता रहा हूं आप देखिए उसके बारे में। चीन की टेंशन बढ़ाने वाली टनल जो है, यह वो टनल है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। यहां आप देख रहे हैं, यह लेह हो गया, दिखा रहे हैं पास से, हां यह लेह हो गया, यहां पर नीमू है, यह पदम है और यह वो इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि टनल बनेगी। यह हिस्सा देख रहे हैं। अब ये और यहां दारचा है और इस तरफ चीन है। अब यह कहा यह जा रहा है कि यह जो इलाका है यह 16,000 फीट की ऊंचाई पर। तो होता क्या है कि यह जो पूरा रूट है यहां पर भयंकर बर्फबारी होती है और जब बर्फबारी होती है तो यहां पूरा बर्फ जम गया तो आप कैसे जाएंगे। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, यहां पर एक टनल बना दे रही है ऑल वेदर। अब तुम गिराओ बर्फ,
जितना बर्फ गिरा दो कोई फर्क ही नहीं, यहां टनल बना रहेगा, धप से अपना गए निकल के सीधा ले। तो चीन के मुंह से भी निकल रहा है कि ले, ये क्या हो गया। तो ये परेशानी है उसकी। तो उधर जवान बढ़ाए जा रहे हैं, इधर टनल बन रहा है। तो दो जबरदस्त काम हो गए। अच्छा, ये डिफेंस के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि ये इलाका चीन और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या मिसाइल की जद में है और इसलिए इस रूट को हमेशा सेना के लिए खोले रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2019 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है, उसने नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर रास्ता बनाया था ताकि सेना की रेगुलर मूवमेंट हो सके, लेकिन ठंड में बर्फ जमने से यह बेकार हो गया। इसलिए इस रूट पर शिंकुल्ला में ऑल वेदर टनल बनाई जा रही है ताकि 12 महीने सेना की मूवमेंट आसान हो, कोई दिक्कत ना है। यह नीमू पदम दारचा रोड ही था जिसका इस्तेमाल करते हुए मई 2020 में चीन से तनातनी के दौरान खूब इसका इस्तेमाल हुआ और इस रूट का इस्तेमाल करके 2020 में भारतीय सेना ने ज्यादा से ज्यादा अपना सैन्य बल बॉर्डर पर पहुंचाया, जिससे कि चीन की सेना को बैकफुट पर आना पड़ा। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसमें बॉर्डर से जुड़े गांवों को विकसित करने की प्लानिंग है, जिसमें चीन के बॉर्डर से जुड़े 2966 गांव हैं जो बॉर्डर पर हैं, जो कि 4 राज्यों के 19 जिलों में फैले हुए हैं। और इसके विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब कईयों को लग सकता है कि भाई इससे क्या होगा। इसके पीछे मोदी सरकार का मकसद यह है कि जितने ज्यादा विकसित बॉर्डर के गांव होंगे, जितना ज्यादा टूरिज्म होगा, जितना फुटफॉल होगा, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, उतने ही ज्यादा बॉर्डर के गांव भी सुरक्षित रहेंगे। अभी यह होता है कि कई बार बॉर्डर से जुड़े गांव से लोग सुरक्षा कारण और दुर्गम परिस्थितियों की वजह से पलायन कर जाते हैं और इस योजना के बाद ऐसा नहीं होगा। तो चीन को मौके भी कम मिलेंगे। यही सब देख के चीन की हालत खराब है कि कहां वो इंडिया था कि अक्साई चीन पे कब्जा कर लिए तो कहता था कि अरे यहां तो कुछ उगता नहीं, और कहां ये इंडिया हो गया जो 4 कदम आगे चल रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है। वहां राफेल तैनात करके छोड़ दिया, सैनिक तैनात कर दिए, उनके लिए हथियार खरीद लिए और लोगों को बैठा रहा है। ये चीन को पच नहीं रहा है।